इस फ्लाइट में आपको जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये अभी बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनकी ये फ्लाइट इनकी मौत का सबब बन जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है इन फ्लाइट में बैठे कुछ लोगों से जो कि अपने प्राइवेट जहाज में कहीं पर जा रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और शाम हो जाती है। तभी कैप्टन को प्लेन में थोड़ी सी खराबी नजर आती है। फिर ये लड़की जिसका नाम सोफिया पैटेल है वो कहती है कि प्लेन का फ्यूल जल्दी ही खत्म हो जाएगा, प्लेन कहीं पर लैंड करना पड़ेगा। फिर तभी प्लेन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। इनका रेडार कुछ खतरा दिखा रहा था। फिर ये पायलट सबको जागने के लिए कहती है। आसमान में बिजली गरजने लगती है और इनका प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। ये सब अब शोर करना शुरू कर देते हैं और पायलट भी प्लेन नहीं संभाल पा रहा था। और तभी इनके प्लेन का दरवाज़ा टूट जाता है और सोफिया कहती है कि आगे एक नीले रंग का सुराख बना है और हमारा प्लेन उसके अंदर जाने लगा है और इस तरह हम फ्यूचर में चले जाएंगे। कैप्टन कहता है कि ये सब झूठ है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता और हमारा प्लेन उसके अंदर नहीं टकराने वाला। लेकिन इनका प्लेन उसके अंदर टकरा जाता है और इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। फिर हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब बहुत ही ठीक है, इनको कोई भी चोट नहीं आई है और ये सब बेहोश पड़े थे। और जब इनको होश आता है तो ये देखते हैं कि कैप्टन को बहुत गहरी चोट लगी है और ये लोग एक सुनसान खतरनाक जंगल में थे। इनका कैप्टन कहता है ये एक अमेज़न का जंगल लग रहा है, लेकिन असल में ये अमेज़न का जंगल नहीं है। इनका कैप्टन कहता है कि हम फ्यूचर में आ चुके हैं। इस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग फ्यूचर में किस तरह आ गए हैं। और तो और पायलट के पैर पर बहुत ज्यादा चोट लगी है और फिर ये लोग एक जगह आकर बैठ जाते हैं और बहुत ही परेशान थे क्योंकि इनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं था। ये लोग पायलट की जख्म की मरहम पट्टी करते हैं। पायलट दर्द से बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था और ये लोग एक जंगल में थे जहाँ बहुत ठंड थी और इनको यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और इनमें से एक लड़का बहुत ज्यादा डरा हुआ था और फिर दूसरा लड़का जिसका नाम सोबियो है वो इसको समझाता है कि यहाँ पर खतरनाक जानवर हैं जो हम पर हमला भी कर सकते हैं, इसलिए हमें संभल कर रहना होगा और इस जंगल में हमें कुछ खाने पीने का सामान ढूंढना होगा। इस जंगल से वायोलेंट से आवाजें आ रही थी। ये बहुत ही अजीब आवाजें थी जैसे कोई क्रिएचर हो। ये आवाजें सुनकर इन लोगों के रोंगटे बार बार खड़े हो जाते हैं। सोबियो के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी और ये सोबियो से पूछती है कि हम कौन सी दुनिया में हैं। फिर सोबियो कहता है कि अपनी ही दुनिया है, तुम कैसी बातें कर रही हो, ये कोई अमेज़न जंगल थोड़ी है जहाँ हमें एनाकोंडा आकर खा जाएगा, तुम इतना क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि अल्कोहल से पायलट का इलाज कर रहे थे। फिर सोबियो कहता है कि मैं आगे पीछे कोई खाने पीने की चीज ढूंढता हूँ और फिर सोबियो को थोड़ा बहुत ढूंढने पर 4-5 नारियल गिरे हुए मिलते हैं जिन्हें देखकर सोबियो को शक पड़ता है कि यहाँ पर पहले कोई 2 लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर खा पी कर यहाँ से चले गए हैं। खैर इसके बाद ये लोग एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ काफी अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये शेर का घर है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और यह है भी शेर की गुफा की तरह था जहाँ काफी अंधेरा होता है। खैर इसके बाद हमें ये सीन कट करके 2 लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बातें कर रहे हैं और इन्हें कोई देख रहा था और सोबियो और उसकी बीवी गुफा में बैठे बातें कर रहे थे। लेकिन तभी इन्हें कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। फिर ये लोग चेक करते हैं, उसकी बीवी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो इस गुफा से बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये मकड़ी गुफा से बाहर नहीं आती। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2 लोग पानी पीने के लिए आए हैं और तभी लड़का उसी सेम वाले क्रिएचर को देख लेता है जो कि इस जंगल में बहुत ज्यादा फिर रहे थे। फिर ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लड़की को बताता है कि वो देखो। लड़की ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि खामोश हो जाओ, हम भागेंगे नहीं वरना ये मकड़ी हमें मारकर खा जाएगी। फिर ये लोग राम राम से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। ये क्रिएचर इनको देखकर चिल्लाता है। फिर ये दोनों जंगल से बाहर निकल रहे थे कि इन्हें दोबारा से उस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और ये लोग जल्दी से छुप जाते हैं और ये लड़का बहुत ही ज्यादा डर चुका था। लड़की हिम्मत करके खड़ी होती है और वो देखती है कि वो क्रिएचर उसके आसपास है या नहीं। तो उसे एक डायनासोर नजर आता है। यह देखकर लड़की तो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो लड़के से खामोश रहने के लिए कहती है। लड़का बहुत ज्यादा रो रहा था और वो शोर मचा रहा था। फिर अचानक लड़का उठकर भागने लगता है और ये लड़की भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब शाम हो चुकी है और जिसने भी वो क्रिएचर देखा था ये लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। और फिर ये लोग कैप्टन को जब ये बात बताते हैं तो एक कैप्टन जिसका नाम सोफिया है वो कहती है कि इस जंगल से निकलना अब नामुमकिन है बगैर किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन के। और ये कहती है कि हम रेडियो से बात करनी चाहिए और ये कहती है कि हमें रेडियो से सिग्नल ढूंढने चाहिए ताकि हम यहाँ से स्कैप कर सकें।
और फिर सोफिया अपने बैग से वॉकी टॉकी निकालती है और वो कहती है कि हमें इसके सिग्नल ढूंढने चाहिए, इसके अलावा हम यहाँ से स्केप करना तो दूर की बात है, हम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। और फिर तभी सोफिया को सिग्नल मिलते हैं, लेकिन अभी उसने हाय ही कहा था कि उसका वॉकी टॉकी बंद हो जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम टोनी है वो एक जगह हल्का होने के लिए जाता है और इसको कोई छुप कर देख रहा था। टोनी को भी लग रहा था कि उसको कोई देख रहा है, लेकिन जब वो अपने दाएं बाएं देखता है तो उसको कोई नजर नहीं आता। टोनी फिर से हल्का होना शुरू कर देता है और फिर जब उसकी नजर सामने पड़े दरख्त पर जाती है तो उसको वही क्रिएचर दिखाई देता है और फिर टोनी यहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर टोनी एक जगह सांस लेने के लिए बैठ जाता है और तभी वो क्रिएचर उसको देख लेता है और टोनी को बहुत बुरी तरह मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दो कपल्स आपस में लड़ रहे हैं और ये इस बात पर लड़ रहे थे कि आज का खाना कौन तलाश करेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और अब तो इनके बहुत से लोग भी गुम हो चुके थे। लेकिन सोबियो कहता है कि मैं रेडियो में सिग्नल ढूंढ कर लाता हूँ और तुम लोग खाना तलाश कर लेना। फिर ये लड़का जिसका नाम एंजुलस है वो कहता है कि साथ ही साथ खाना भी तलाश कर लाना। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। फिर सोबियो की बीवी कहती है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, वरना हम लोग अलग सरवाइव कर लेंगे और तुम लोग अलग सरवाइव कर लेना। इसके बाद हमें पायलट को दिखाया जाता है जो कि बेहोश हो चुका था। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने काले रंग का ओवरकोट पहन रखा था और ये गन लेकर घूम रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि ये लोग प्लेन हाईजैकर हैं और ये लोग भी इनकी तरह टेलीपोर्ट होकर इस दुनिया में फंस गए हैं और ये लोग काफी देर से इस जंगल में सरवाइव कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोबियो ये सारी जगह अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा है और साथ ही साथ सोबियो सिग्नल भी ढूंढ रहा था, लेकिन इनको कहीं पर सिग्नल नहीं मिलते। सोबियो अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रो रही थी क्योंकि इनको लग रहा था कि पायलट अब मर चुका है। और फिर दूसरा लड़का इसके पास आता है और वो कहता है कि तुम हौसला करो, कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर वो हाईजैकर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोग अभी तक जिंदा हो। यह सुनकर लड़का कहता है कि हमारा प्लेन अभी कल ही क्रैश हुआ है और तभी पायलट को होश आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है। फिर यह हाईजैकर पहले तो इसके पेट पर गन रखता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ से स्कैप जरूर कर लेंगे, हम सारों के पास गन है। फिर इसके बाद हमें सोबियो को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिएचर को देख लेता है और ये दोनों लड़कियां यहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनको नहीं देखता। फिर इसके बाद ये लोग खामोशी से ही यहाँ से निकल रहे थे कि तभी लड़की का पैर नीचे अटक जाता है और वो नीचे गिर जाती है और फिर तभी उसको पता चलता है कि वहाँ पर क्रिएचर है। तो फिर वो रोने लगती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर सोबियो उसको संभालता है और फिर खामोशी से इसको खड़ा करता है और फिर इन तीनों की जान दोबारा बच जाती है। और फिर पायलट पूछता है कि तुम भी क्रैश करके यहाँ पर आए हो? तो ये कहते हैं हम तो बस प्लेन हाईजैक करके सीधा यहाँ पर आकर लैंड हो गए और कई महीनों से हम बेचारे यहीं पर फंसे हुए हैं। और फिर तभी इनको अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की दोबारा से नीचे गिर जाती है और बड़ा सा क्रिएचर भी उसके पास आ जाता है। फिर सोबियो और उसकी बीवी दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सोबियो को अब कुछ नहीं पता था कि उनको कहाँ पर जाना है और सोबियो बहुत ही ज्यादा परेशान था और वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें एक जगह नहीं रुकना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर भी आ सकता है। फिर सोबियो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पायलट को बहुत दर्द हो रहा था और वो चिल्लाता है। हाईजैकर को गुस्सा आ जाता है और वो पायलट के पैर पर जोर से बंदूक मारता है और कहता है कि इसको चुप करा लो वरना वो क्रिएचर हमें भी मार देगा और हम सबको जिंदा खा जाएगा। और फिर इसके बाद यह हाईजैकर अपनी कहानी सुनाता है कि वो प्लेन हाईजैक करके अमीर होना चाहता था, लेकिन अब वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है। और फिर तभी इन दोनों को क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और फिर ये लोग डर कर इस जगह से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर इनके सामने ही आ जाता है और फिर ये सारे उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसको एक गोली भी नहीं लगती। इसके सामने ये तो बस पिचकारियां चला रहे थे। ये देखकर हाईजैकर हंसता है और फिर इसकी तरफ बॉम्ब फेंक देता है और फिर उस बॉम्ब के फूटने से उसके चीतरे उड़ जाते हैं और उसके खून की एक पिचकारी उस हाईजैकर के मुंह पर गिरती है और हाईजैकर बहुत हंसता है। और फिर ये हाईजैकर इस जंगल में गुम हो जाता है और इसको यहाँ पर इसका कोई भी साथी नहीं मिलता। उसको किसी क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है और वो इसके आसपास ही घूम रहा था। और फिर ये आदमी जल्दी से एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और उस क्रिएचर की तरफ देखता है तो वो क्रिएचर भी इसको देख लेता है। अब इसके पास कोई हथियार भी नहीं था और ये नीचे से एक लकड़ी उठा लेता है और फिर ये दूसरी साइड से उसकी तरफ देखता है तो वो इसको कहीं भी दिखाई पर नहीं देता। फिर जब ये दूसरी तरफ देखता है तो वो
क्रिएचर इसके पास ही करा था और उसको देखकर ये बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर ये भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्रिएचर ऊपर से इसको मार कर खा जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़का मर जाता है और अब वो पायलट और सोफिया इसकी बीवी जिंदा थे। फिर हमें सोबियो को दिखाया जाता है जो इसकी गन लेकर यहाँ से भाग रहा था और सोबियो की बीवी और सोफिया पायलट को लेकर यहाँ से जा रही थी और अब इस पायलट की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर ये लोग एक जगह रुकते हैं और फिर सोबियो की बीवी एक कैंप में मरे हुए इंसान को देख लेती है और जोर से चिल्लाती है और फिर पायलट यहाँ पर आकर उसको देखती है तो वो भी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर पायलट इनको अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब सब मर जाएंगे क्योंकि वो क्रिएचर बहुत खतरनाक है। और फिर सोबियो भी यहाँ पर आ जाता है और फिर ये सारे लोग बहुत ज्यादा पछताते हैं और तभी यहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है। फिर सोबियो इन सबको गन देता है और फिर ये सारे लोग इस क्रिएचर पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, लेकिन इसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर सोफिया पायलट को पकड़ने के लिए जाती है कि तभी ये क्रिएचर इसको पकड़ कर खा जाता है और फिर सोबियो और उसकी बीवी यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी इनको बीच रास्ते में डायनासोर मिल जाता है और फिर ये लोग इस जंगल में भागकर डायनासोर से अपनी जान छुड़ाते हैं कि तभी इनका सामना क्रिएचर से हो जाता है और फिर तभी वहाँ पर डायनासोर भी आ जाता है और फिर ये दोनों भागकर छुपकर एक जगह बैठ जाते हैं और फिर डायनासोर और क्रिएचर की लड़ाई होने लगती है और ये दोनों उसकी लड़ाई देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि क्रिएचर डायनासोर को मार देगा फिर ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और फिर एक जगह सांस लेने के लिए रुकते हैं और तभी सोबियो की बीवी को हेलीकॉप्टर नजर आता है और फिर वो सोबियो को दिखाती है। सोबियो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर भागकर हेलीकॉप्टर के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि आ जाओ जल्दी करो। तभी वहाँ डायनासोर आ जाता है और वो इसको मुंह में डालकर निगल जाता है। ये देखकर सोबियो की बीवी हिम्मत छोड़ देती है और यहीं पर इस फिल्म का